ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज बन सकते हैं, लेवल्स आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या कामकाज हो सकता है, सभी चीज़ें सिनारियो वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसे कि आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर एक छोटा सा छुटकू गैप था। वो गैप फिर आज के दिन में हुआ और प्राइस वहीं से कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है। बट आप ध्यान से इफ़ नोटिस करो तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर लास्ट 3 डेज के आप बॉटम्स देखोगे तो बॉटम कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है, या फिर जो भी बाइंग आ रही है और बाइंग के बाद जो डिप्स आ रहे हैं, लाइक ये डिप आया या फिर ये डिप आया या फिर ये डिप आया, सभी डिप के बाद कहीं ना कहीं नए बॉटम्स फॉर्म हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जो हायर लोज क्रिएशन का बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है। तो प्राइस में हायर लोज बन रहा है, प्राइस में बाइंग सस्टेन हो रही है इंट्राडे बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए थोड़ा सा बाय ऑन डिप जाना चाहिए, जब तक बोल सकते हैं कोई मेजर लेवल्स नीचे की साइड नहीं टूटता तब तक। ठीक है, क्यों? बिकॉज आप जैसे कि देख रहे हो लास्ट 2 दिन से एक चीज़ हो रही है। मार्केट ओपन हो रहा है, भले गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो रहा है, स्टार्टिंग में बाइंग आ जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे भी लाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, बट एंड ऑफ द डे ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बाइंग है या फिर जो क्लोजिंग वो धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है, जो अच्छा खासा बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ साथ में कुछ इस तरीके से यहाँ से भी हम एक ट्रेंड लाइन इफ ड्रॉ करते हैं तो मेरे को एक टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, ऐसा कुछ भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इंट्राडे में है, कोई बार टूटता है कोई बार नहीं टूटता है। टूटा तो ऊपर की साइड में आपको अच्छा खासा पैसा या फिर बनाने का मौका मिल सकता है। इफ़ आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया दैट इज़ योर 48,650, जो आज का डे हाई भी है, ये हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए हो जाएगा। जिसके ऊपर प्राइस सस्टेन होती है तो आपको 48,800 एंड 49,000 ऐसे करके टोटल मोटा मोटी 400 पॉइंट का बोल सकते हो कि जगह खुलता हुआ दिखेगा। और इसके ऊपर भी फिर जाएगा तो अच्छी खासी बोल सकते हो कि 300-400 पॉइंट की जगह और हमें खुलती हुई दिख सकती है। प्राइस कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस टूटे तो अच्छा खासा पैसा हमें बनाने का मौका मिल सकता है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, रीज़न बीइंग निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हो। आप सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट खोल के देखो भाई साहब। निफ्टी 50 का चार्ट खोलोगे तो आपको रैली ही रैली देखने को मिलेगी। पहले नीचे की साइड रैली, फिर साइडवेज, फिर ऊपर की साइड रैली। तो कहीं ना कहीं रैलीज आना स्टार्ट हो चुकी है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी में अभी भी वो सब चीज़ों का अता पता नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा पोजीशन या फिर बोल सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशन होती है पोजिशनल में हमें कुछ अच्छा डायरेक्शनल मूव देने की, वो बैंक निफ्टी में बढ़ जाएगी, क्योंकि निफ्टी में मूव आना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। एक एक 1.5% का मोमेंटम ये दे रहा है। तो जो नहीं चला है वही तो चलने की आशा है, उस पर ही तो रहेगी। जो चल चुका है वो फिर क्या करेगा, या तो साइडवेज हो जाए तो करेक्शन में आ जाएगा, राइट। तो निफ्टी बैंक में वो चीज़ पॉसिबल है, जो भी रैलीज है वो स्टिल पेंडिंग है। ओके, तो इस वजह से ये ऊपर के लेवल सबसे पहले बताए। ठीक है, रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पर हमें मौका मिले अच्छा पैसा कमाने का। ठीक है, नीचे की साइड आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है ना, डे लो को मान के चलो, जो भी आपका 48,200 के आसपास का एरिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो 48,200 के आसपास का एरिया है, ये आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये एरिया के नीचे नहीं जाता, यहाँ से भी हमें बोल सकते हो कि बाउंड डिप करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दैट्स वाई ये एरिया जब तक नहीं टूटता, हम नीचे की साइड में पुट में स्कैल्प भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 47,800 को ही हम कंसिडर करेंगे। इसके नीचे जाएगा तभी कोई अग्रेसिव साइड में पुट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, या फिर जो डिमांड अभी आ रही है यहाँ से आ रही है, दैट्स वाई ये दो मेजर सपोर्ट्स जब तक नीचे की साइड में नहीं टूटते तब तक आप सेलिंग साइड में तो नहीं जाओगे। ये थोड़ा सा पकड़ के चलो प्राइस एक्शन। ठीक है, तो नीचे की साइड लेवल्स फिर से हम बोल सकते हो कि आपके लिए डिस्कस कर देते। 47,800, चलो बोल सकते हो कि जो भी यूएस की टैरिफ्स वगैरह की जो भी न्यूज़ चल रही है अप्रैल से, बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया पे भी लागू होंगे, ये वो फलाना टिमका बोलता है। बट स्टिल कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और उससे हमारा मार्केट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है।
तो ही ये 47,800 मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज इफ मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो। ठीक है, तो नेगेटिव न्यूज़ आती है तो 47,800 टूट सकता है और उसके नीचे आपको 47,500 का टारगेट एरिया देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड ऑलरेडी 48,800 और 49,000 ऐसे करके दो एरियाज हमने बताए 46,000 के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट मेजर बता दिया, ऊपर रेजिस्टेंस मेजर बता दिया, जिस साइड भी टूटे इस साइड हम ट्रेड करेंगे। ऊपर और नीचे कोई लेवल टूटता नहीं है तो मार्केट हो सकता है कि ये जो भी दिन की रेंज है वहां पर आपको साइडवेज होता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये तीन सिनारियोज अभी के लिए फिलहाल ध्यान में रखिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कुछ बनेगा। निफ्टी 50 पे आ जाते। निफ्टी 50 22,000 से ऊपर 22,260 की एक रेंज आपको बताई थी ये वाली। ठीक है, जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही थी ये रेंज में प्रॉपर ट्रेड कर रहा था। ऊपर की साइड बोल सकते हो कि मिडल रेंज से ऊपर आया, अच्छा खासा मौका मिला ऊपर की साइड आने का। यहाँ पर हमने कॉल साइड में ट्रेड करके पैसा भी बनाया। हमारा 150 वाला प्रीमियम था, ऑलमोस्ट आई थिंक 388 400 तक भी जाता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल भी हुआ। ओके, उसके बाद वही रेंज का बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं डिप ले रहा था। ये डिप में भी यूट्यूब लाइव में आपको एक ट्रेड दिया था जहां पर हमने 30-40 पॉइंट आई थिंक कैप्चर करे। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि प्रॉपर बाय एंड डिप सिनारियो में अभी शिफ्ट होता हुआ निफ्टी दिख रहा है, जहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज टूट रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जो रेजिस्टेंस टूटा है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि 22,250 260 वाला ये एरिया हमारे लिए नियरेस्ट सपोर्ट एरिया का काम करेगा। तो जब तक ये फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है, यहाँ से हमें अभी सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से फिर से बोल सकते हो कि ऊपर की साइड आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ओके, तो डिप पे बाई थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है निफ्टी के लिए। कब तक? ऊपर 22,450 एज वेल एज 500 वाले एरियाज तक। ठीक है, 450 फर्स्ट टारगेट एरिया और उसके ऊपर 500 दैट विल बी योर गैप फिलिंग एरिया। ये दो एरियाज तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो, जहां तक हमें ये बाइंग कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ओके, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, दैट विल बी अ गुड सिनारियो। वहां पर हम बाय एंड डिप कर सकते हैं, जो अच्छा रह सकता है हमारी एक्सपायरी में। वोलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ज़्यादा कम सिनारियो में ऐसा देखने को मिलता है, लाइक इफ़ 100 सिनारियोज बन रहे तो 100 में से आई थिंक एक या दो बार ऐसा सिनारियो बनता है जहां पर ये जो रैलीज होती है वो दूसरे दिन कंटिन्यू होती हुई दिखती है। अदरवाइज 99 या फिर 80% ऑफ द टाइम रैली के बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ हमें दिखता है, या तो प्रीवियस जो भी रैली है उसकी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो रैली हमारी स्टार्ट हुई थी 22,050 के आसपास से, कहाँ तक? 22,380 400 के आसपास तक। तो यहाँ पर जो टॉप है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे की साइड 22,260 है वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये रैली के बाद इफ प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो ये प्रीवियस रेंज के अंदर भी ये साइडवेज हो सकता है, क्योंकि रैली ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक्सपायरी में भी हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज करवाए। लास्ट थर्सडे की बात करें तो ऑलमोस्ट साइडवेज एक्सपायरी ही थी, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी टू डायरेक्शनल मूव तो होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी हो चुकी है। हो सकता है ये एक्सपायरी थोड़ा सा ऑप्शन बायर साइड जाए तो वहाँ पर हमें कमाने का मौका तो मिल सकता है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन है। तो सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट टूटा तो फिर से जो भी प्रीवियस रेंज थी उसमें आ जाएगा, 22,000 तक का जगह खुल जाएगा। तो ये मेजर सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए बायर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की साइड सपोज फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे खुलता है, तो फिर हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा यार। ऊपर गैप अप खुलेगा वो सबसे ज़्यादा बकवास सिनारियो होगा, वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा। तो उस वजह से फ्लैट टू नेगेटिव खुले सबसे बेस्ट है बाय एंड डिप करने के लिए। अदरवाइज सेल ऑन राइज करना है तो फिर थोड़ा सा हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। वो कहाँ पर बन सकता है? 22,450 या फिर 500, ये एरियाज के आसपास नेगेटिव प्राइस एक्शन बन सकता है। बट ये जो इतनी बाइंग आ रही है ना, उसके बाद उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रहेगा सेलिंग। ठीक है, तो हम रैलीज नीचे की साइड में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट छोटा मोटा जो भी ये ऐसा डिप आता है, ऐसा कोई मोमेंटम आता है तो यहाँ पर 30-40 पॉइंट हमें इजीली स्कैल्पिंग में मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंटम आप 22,500 से 450 वाली रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो पुट साइड में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के आसपास ही पुट में थोड़ा सा कामकाज करिएगा। अदरवाइज ये जो भी नीचे की साइड एरियाज है यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या हो सकता है? साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको बता दी है, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी, सभी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करिए, लेवल्स को देखिए। वीडियो समझ में ना आए तो फिर से एक बार देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक्सपायरी में निफ्टी की नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।